वेलकम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अचीवर इंस्टीट्यूट। और एक्सेल के इस नेक्स्ट ट्यूटोरियल में आप लोगों का स्वागत है। और आज हम लोग बात करेंगे सम फंक्शंस की। सम फंक्शंस में बेसिकली बहुत सारे फंक्शंस आते हैं, बट कुछ फंक्शंस ऐसे हैं जिनका यूज हम बहुत ज़्यादा करते हैं। अब देखिए, जनरली सम का काम होता है किसी भी चीज़ को टोटल करना। ठीक है, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हो कि मैंने एक डाटा लिया है जिसमें हमने जोन लिया हुआ है, ठीक है, नेम लिया हुआ है, सिटी लिया है और प्रोडक्टिविटी लिया है। ठीक है, अब इसमें आज हम जो बात करेंगे वो तीन हमारे पास सम के फॉर्मूले हैं। फॉर्मूले और भी हैं, बट आज हम मेनली तीन फॉर्मूले की बात करेंगे, जैसे सम करना, सम इफ का यूज करना और सम इफ्स का यूज करना। देखिए, जनरली अगर आप कोई टोटल करना चाहते हैं, जैसे मैं प्रोडक्टिविटी के लास्ट में एक टोटल करना चाहता हूं, तो इक्वल टू हम सम लिखते हैं, ब्रैकेट ऑन करते हैं। अब देखिए, सम में क्या होता है कि जैसे ही आप इक्वल टू सम लिख के ब्रैकेट ऑन करेंगे तो आपका सम फंक्शन ऑन हो जाएगा। और आप जहां से लेके जहां तक, जैसे मैं फर्स्ट से लेके लास्ट तक पूरा डाटा सिलेक्ट करता हूं और इसको ब्रैकेट करके एंटर दबाता हूं, तो यहाँ पर आपको टोटल आ जाएगा। ठीक है, जैसे आपने यहाँ पर देखा 14,255। ठीक है, ये हमारा टोटल सेल्स आ गया, या टोटल आप कह सकते हो प्रोडक्टिविटी आ गई। ठीक है, अब ये क्या हुआ कि ये सिर्फ टोटल आया, लेकिन अगर मुझे कोई कहता है कि इसमें से मुझे सिर्फ जो है ईस्ट का ही रिकॉर्ड चाहिए, या इसमें से मुझे सिर्फ वेस्ट का रिकॉर्ड चाहिए, या साउथ का रिकॉर्ड चाहिए, तो हम लोग जो है सम से नहीं कर सकते। तो इसके लिए हमें फिर सम इफ का यूज करना पड़ेगा। तो अगर हम कोई कंडीशनल टोटल करना चाहते हैं, मतलब हम टोटल तो करना चाहते हैं बट किसी कंडीशन के अकॉर्डिंग, तब हम क्या करते हैं, तब हम सम इफ का यूज करते हैं। तो देखिए, जैसे सम में हम मान लीजिए प्रोडक्टिविटी है, तो मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी से कॉपी और देन कंट्रोल वी से पेस्ट। और देखिए, अगर मैं टोटल प्रोडक्टिविटी चाहता हूँ यहाँ पर, ठीक है, तो मैं यहाँ लिखूंगा इक्वल टू सम ब्रैकेट ऑन रेंज, जहां से जहां तक हमें टोटल चाहिए, देन क्लोज। तो ये आ गया हमारा टोटल प्रोडक्टिविटी। लेकिन अगर कोई हमें कहता है कि मुझे प्रोडक्टिविटी तो चाहिए, ठीक है, मुझे ये प्रोडक्टिविटी तो चाहिए, मान लीजिए यहाँ ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ ले लेते हैं, प्रोडक्टिविटी तो चाहिए, ठीक है, लेकिन किसकी, ईस्ट की, तो यहाँ ईस्ट लिख लेते हैं। इसी तरीके से मान लीजिए ईस्ट, वेस्ट, ठीक है, नॉर्थ और साउथ। मुझे इन चारों जो भी हमारे ये डाटा है, इनको हम बॉर्डर दे देते हैं। यहाँ से होम में जाके आप बॉर्डर दे सकते हैं, यहाँ से मैंने दे दिया। अभी क्या है कि मेरा टोटल प्रोडक्टिविटी जो है वो ये है, ठीक है, 14,255। अब मुझे जानना है कि इसमें ईस्ट ने कितना टोटल है, वेस्ट की प्रोडक्टिविटी की कितना टोटल है, नॉर्थ का प्रोडक्टिविटी कितना है और साउथ का कितना है। तो अब आप यहाँ पर अगर सम करेंगे तो फिर से क्या होगा, टोटल जो आएगा वो सेम आएगा। इसीलिए यहाँ पर हम लोग जो यूज करेंगे वो हम यूज करेंगे सम इफ फॉर्मूले का। ठीक है, अब देखिए सम इफ कैसे यूज करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इक्वल टू प्रेस करना है, इसमें लिखना है सम और इफ ब्रैकेट ऑन। अब जैसे ही सम इफ आप ऑन करेंगे तो इसके आपको अंदर जो है फॉर्मूले के ऑप्शंस दिखाई देंगे, जैसे रेंज, क्राइटेरिया, सम रेंज। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि रेंज क्या होता है। ठीक है, देखिए रेंज का मतलब है कि जहां से आप डाटा को ढूंढना चाहते हैं। जैसे मैं यहाँ पर जोन के बेसिस पे डाटा ढूंढना चाहता हूं, तो मैं यहाँ पर अपनी जो रेंज बनाऊंगा वो जोन को बनाऊंगा। ठीक है, तो जिसके बेसिस पे आप टोटल चाहते हैं या टोटल करना चाहते हैं, उस रेंज को हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। तो इसमें मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने जोन ले लिए। आप चाहे तो हेडर से भी ले सकते हैं, मैंने डाटा से लिया है। ठीक है, अगर आप हेडर से लेना चाहें तो हेडर से भी ले सकते हैं, कॉमा। अब यहां से आता है क्राइटेरिया। क्राइटेरिया का मतलब है कि इस रेंज के अंदर जो भी रेंज आपने ये जो रेंज सिलेक्ट की है, इस रेंज के अंदर से आप क्या ढूंढना चाहते हो। तो जैसे मैं यहाँ पर ईस्ट ढूंढना चाहता हूं, तो मैं यहाँ पर ईस्ट पे क्लिक कर दूंगा। अब देखिए, आप इसको चाहे तो इन्वर्टेड कोमा में ईस्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमारा क्राइटेरिया सामने ही लिखा हुआ है तो हम सामने की जो है रेंज ले लेते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पर कोमा लेंगे और अब आपसे पूछता है सम रेंज। देखिए, अगर रेंज और सम रेंज सेम है तब तो आपको सेकेंडरी सिलेक्शन करने की जरूरत नहीं है, बट यहाँ पर देखिए कि मेरा रेंज अलग है लेकिन टोटल मुझे अलग से लेना है। तो सम रेंज में आप वो एरिया लेंगे जिसका आप टोटल करना चाहते हो। जैसे मैं
प्रोडक्टिविटी का टोटल करना चाहता हूं। तो देखिए सबसे पहले रेंज लिया, तो रेंज हमने वो एरिया ले लिया या वो रेंज ले ली जहां से जिसके बेसिस पे हमें टोटल करना है, ठीक है। फिर उसके अंदर क्राइटेरिया, तो उस पूरी रेंज में से किसका टोटल करना है ये हम ले लेंगे क्राइटेरिया में, और उसके बाद सम रेंज कि इसके बेसिस पे जो टोटल हो वो किस चीज का टोटल हो, तो वो हम सम रेंज में ले लेंगे, ब्रैकेट बंद। अब आप एंटर करेंगे तो देखेंगे कि इसमें ना सभी का जो है ईस्ट ईस्ट का यहाँ पर आया है। आप वैसे तो इसमें चेक करना चाहें तो ईस्ट का खाली ईस्ट के एरिया को बाहर निकाल के उनका टोटल करके चेक कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है वेस्ट का, ठीक है। अगर आप क्रॉस चेक करना चाहें तो ऐसा भी कर सकते हैं कि जितने ईस्ट हैं उनको आप सिलेक्ट कर लें रेंडमली, ये आपको मैनुअली करना पड़ेगा, बाकी आप चाहें तो इसमें फिल्टर भी लगा सकते हैं। और यही ईस्ट है हमारे पास टोटल। तो आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ स्क्रीन के बॉटम में आपको सम दिखाई देता है, तो जितना आपने एरिया सिलेक्ट किया है उसका सम कितना है 3069, और हमने जो सम फॉर्मूला में आंसर निकाला है वो भी यही है 6039 और 69। तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, ठीक है। इसी तरीके से एक बार और देखते हैं, वेस्ट का निकालते हैं। तो इक्वल टू हमने लिखा सम इफ ब्रैकेट ऑन, ठीक है। अब सम इफ में भी क्या है, रेंज है, तो रेंज हमारा यहाँ पर हम किसका रेंज लेंगे, जोन का रेंज लेंगे। तो यहाँ पर हमने जोन ले लिया, कॉमा, इस जोन में से हमें क्या ढूंढना है, तो क्राइटेरिया में हमारी जो क्राइटेरिया होती है, जैसे मैं यहाँ पर निकालना चाहता हूँ वेस्ट का टोटल, तो वेस्ट हमारा क्या हो जाएगा, क्राइटेरिया हो जाएगा, कॉमा, ऐसे ही सम रेंज, ठीक है। सम रेंज में क्या होगा, जिसका भी हमें टोटल करना है, तो हमें यहाँ पे प्रोडक्टिविटी का टोटल करना है, इसलिए हम प्रोडक्टिविटी ले लेंगे। उसके बाद इसको क्लोज कर लेंगे, देन आप यहाँ पर एंटर प्रेस करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से आप नॉर्थ का साउथ का सिमिलरली निकाल सकते हो, ठीक है। इसको हम ड्रैग नहीं कर सकते, ड्रैग करने से इसमें क्या होगा कि जो डिफरेंस है उसकी वजह से इसमें थोड़ा चेंज आएगा। तो फिर से एक बार सम इफ कर लेते हैं। यहाँ पर हमने सबसे पहले रेंज लिया, जो कि हमारा यहाँ पर रेंज हम जोन को मान रहे हैं, इस जोन के अंदर से हम नॉर्थ निकालना चाहते हैं, तो क्राइटेरिया हमारी नॉर्थ हो गई, और प्रोडक्टिविटी जिसका भी हमें टोटल करना है उसको सम रेंज के अंदर रख देंगे, ठीक है। ब्रैकेट कर देंगे बंद, देन आप एंटर दबाओगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए इफ का यूज किस लिए होता है, सिर्फ एक कंडीशन अगर आप फॉलो करना चाहते हो कि टोटल तो करना है, बट एक ही कंडीशन है कि इसका टोटल हमें चाहिए। इसी तरीके से मैं चाहता हूं कि जो हमारी प्रोडक्टिविटी है, ठीक है, मान लीजिए कि यहाँ पर मैंने एक और लिया प्रोडक्टिविटी है, इस प्रोडक्टिविटी में से मुझे क्या करना है कि मुझे उसी का टोटल चाहिए जो मोर देन इक्वल टू, या तो ज्यादा हो या बराबर हो कितने 800 के। मान लीजिए मेरी जो प्रोडक्टिविटी है उसमें से मैं क्या चाहता हूं कि उसी का टोटल हो जिसकी वैल्यू 800 है, ठीक है। तो मान लीजिए मैं यहाँ इस नीचे वाले सेल में निकाल लेता हूं, तो यहाँ पर हम सम कर लेंगे, इफ लिख लेंगे सम इफ। अब देखिए क्योंकि ना यहाँ पर रेंज किसको बनाएंगे, मुझे तो प्रोडक्टिविटी का ही टोटल चाहिए, वो भी 800 से अबाव, तो रेंज यही हो जाएगा, ठीक है, कोमा। अब क्या चाहिए, यहाँ पे देखिए क्राइटेरिया मैंने लिखा हुआ है, पर आप चाहो तो इन्वर्टेड कोमा, आप एक बार इन्वर्टेड कोमा भी देख लो कि मोर देन इक्वल टू 800, आप ऐसे इन्वर्टेड कोमा में भी लिख सकते हो इसको। उसके बाद इसको ब्रैकेट क्लोज कर लेंगे, इन्वर्टेड कोमा क्लोज कर लेंगे, कोमा, और सम रेंज। अब देखिए मुझे सम भी इसी का करना है, ठीक है, तो आप चाहो तो इसका ऐसे सम ले सकते हो, लेकिन सम इफ कहता है कि अगर रेंज भी सेम है और टोटल भी उसी का करना है, तो आप एक बार करने के बाद भी इसका आंसर निकाल सकते हो, तो भी इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक अब हम करते हैं। ये तो हमारा सम इफ हो गया कि अगर हमें टोटल करना है और सिंगल कंडीशन पे टोटल करना है तो हम लोग सम इफ का यूज करते हैं, ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सम इफ्स। अब देखिए सम इफ्स जो होता है ना, ये मल्टीपल कंडीशन के लिए होता है। अगर आपका जो कंडीशन है वो एक से ज्यादा वैल्यू पे डिपेंड करता है, तब आप यहाँ पर क्या करेंगे, सम इफ्स का टोटल करेंगे, मतलब आप अपना टोटल सम इफ से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला आपका सम इफ का फंक्शन हो गया पूरा, यहां से सम इफ आ गया आपका। अब हम करते हैं सम इफ्स, इसके अंदर हम सम इफ्स करेंगे, ठीक है। तो यहां हम लिख लेते हैं सम इफ्स, ठीक है। अब इसमें मैं चाहता हूं कि जो मेरा जोन है और जो मेरा नेम है, यहां पर ये मैंने पेस्ट कर लिया,
कि मेरा जोन, देन मेरा नेम, और मुझे चाहिए टोटल प्रोडक्टिविटी, मतलब प्रोडक्टिविटी का टोटल चाहिए, पर किस बेसिस पे, ईस्ट के अंदर, मान लीजिए ईस्ट और रणवीर। ठीक है, यहां पर देखिए हमारे जो ये नेम है, मान लीजिए हम अगर ये मान लो सेल्स पर्सन है, सॉरी यहां पर रणवीर आना था, रणवीर लिख देते हैं। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए कि ईस्ट में रणवीर ने कितना सामान, मतलब कितना प्रोडक्टिविटी आया सिर्फ ईस्ट में रणवीर का। तो अब यहाँ पर क्या है, अब यहाँ पे इफ तो लगा नहीं सकते, सम इफ, क्योंकि एक कंडीशन नहीं है, दो कंडीशन हो गई है। तो इसीलिए आप यहाँ पर देखिए ईस्ट में, अब जैसे एक रणवीर है तो रणवीर ईस्ट में भी बेच रहा है सामान, वेस्ट में भी आप देख रहे हैं यहाँ पे वेस्ट में भी सामान बेच रहा है, ईस्ट में भी सामान बेच रहा है, ठीक है ना, या डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। तो अब मुझे यहाँ क्या चाहिए, यहाँ मल्टीपल कंडीशंस में मैं यहाँ पर क्या यूज करूंगा, सम इफ्स। ठीक है ना, सम इफ यूज होता है मल्टीपल कंडीशन में, जब हमें एक से ज्यादा वैल्यू के कंडीशनली सम करना हो, मतलब मेरी जो कंडीशन है वो एक से ज्यादा होगी और मुझे टोटल करना है, तो हम सम इफ लगाएंगे। अब देखिए सम इफ क्या कहता है कि आपको यहाँ पे बहुत ध्यान से देखना है। सबसे पहले ये कह रहा है कि मुझे सम रेंज चाहिए, तो सम रेंज आपको पता ही है, सम रेंज हम किसको बोलते हैं, जिसका हमें टोटल चाहिए वो हमारे लिए सम रेंज हो जाती है। जैसे मुझे टोटल चाहिए यहाँ पे प्रोडक्टिविटी का, तो मैंने यहाँ पे प्रोडक्टिविटी को सिलेक्ट कर लिया। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप सम इफ लगाओगे तो सम रेंज जो है वो पहले देना होता है, कोमा। अब यहाँ पर आता है, देखिए अब यहाँ पर क्राइटेरिया रेंज लिखा हुआ आएगा और फिर उसका क्राइटेरिया आएगा, साथ में नंबरिंग भी आ रही है ताकि आपको पता रहे कि आप कौन सी वाली कंडीशन के लिए ये फॉलो कर रहे हो। ठीक है, तो देखिए क्राइटेरिया रेंज 1 है सबसे पहले, तो यहाँ पर मेरे देखो आप जनरली देखेंगे तो मैंने जोन लिखा हुआ है, तो फर्स्ट क्राइटेरिया हमारी जो है, फर्स्ट क्राइटेरिया रेंज जो है वो जोन हो जाएगी। इसी तरीके से सेकंड क्राइटेरिया जोन जो है वो हमारा नेम हो जाएगा। तो देखिए पहले तो यहाँ पर ये पूछ रहा है क्राइटेरिया रेंज, अब ये क्या है, तो हमारी जो फर्स्ट क्राइटेरिया वो जोन है, ठीक है ना, ये फर्स्ट हमारा क्राइटेरिया जोन हो गया, रेंज क्राइटेरिया रेंज, और इसमें क्या ढूंढना है तो वो क्राइटेरिया, देखिए यहाँ पर आप देख रहे होंगे क्राइटेरिया पूछ रहा है, तो ये ईस्ट ले लोगे आप लोग। ठीक है, मतलब कि ईस्ट मतलब ये जो जोन है इसमें से ईस्ट को ये ढूंढे, बाकी आप ईस्ट की जगह नॉर्थ साउथ वेस्ट कुछ भी ढूंढ सकते हो, आपके ऊपर है, कोमा। उसके बाद यहाँ पर जो है क्राइटेरिया रेंज 2, अब सेकंड रेंज है, देखो हमने पहली रेंज ले चुके हैं कि जोन के अंदर से जाके और ईस्ट को ले, इसी तरीके से आप सेकंड रेंज भी ले सकते हो। अब जैसे ये नेम को हमने सेकंड रेंज हमने नेम ले लिया, और नेम तो ले लिया, और इसमें से किसको ढूंढे, तो यहाँ पर जो आपने वैल्यू डाली है रणवीर, इस वैल्यू को जो है ये ढूंढे। ठीक है, तो देखिए सम रेंज में दे चुका हूं ऑलरेडी। उसके बाद मैंने फर्स्ट क्राइटेरिया रेंज दिया जो कि यहाँ पर जोन है, उसके अंदर क्राइटेरिया मतलब उसके अंदर जाके क्या ढूंढे, तो ईस्ट ढूंढे। तो ये फर्स्ट रेंज और फर्स्ट क्राइटेरिया हमने डाल दी। इसी तरीके से क्योंकि ये मल्टीपल कंडीशन के लिए, तो सेकंड नंबर पे हमने नेम था, हमें मतलब हम चाहते तो सिटी भी ले सकते थे, बट हमने नेम के अकॉर्डिंग लगाया है, तो नेम ले लेंगे, और फिर नेम में से क्या ढूंढना है, तो रणवीर। इसी तरीके से आप और भी कंडीशंस जो है इसमें ऐड कर सकते हैं। फिलहाल मैंने 2 ही कंडीशन रखी थी, तो इसी तरीके से अब आप इस ब्रैकेट को यहाँ पे क्लोज करेंगे, और देन जब आप एंटर दबाएंगे तो क्या होगा कि ईस्ट में रणवीर ने कितने का सामान बेचा है या कितनी प्रोडक्टिविटी निकाली है, वो है 7580। ठीक है, अब आप चेक करेंगे, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि ईस्ट में राम ने कोई सामान बेचा है क्या, मतलब राम ने भी ईस्ट में सामान बेचा है, तो उसकी प्रोडक्टिविटी है 664। तो आप देख लेते हैं यहाँ ईस्ट में, देखिए ये रहा राम, इसने मैसूर में जाके बेचा है 664 का। अब आप चाहें तो जैसे मान लीजिए आप वेस्ट का भी चेक कर सकते हो कि वेस्ट में जो है श्याम ने कितना बेचा है, या वेस्ट के अंदर रणवीर ने कितना बेचा है। तो आप यहाँ पे सबसे पहले तो वेस्ट लिख लीजिए। अब देखिए क्योंकि राम ने वेस्ट में कुछ नहीं बेचा इसलिए 0 आ गया, तो दोनों कंडीशन फुलफिल होंगी तभी आपका आंसर आएगा। इसी तरीके से अब मान लो वेस्ट में मैं देखना चाहता हूँ कि करण, तो आप यहाँ पे किसी का भी नाम डाल के उसकी प्रोडक्टिविटी जो है यहाँ से निकाल सकते हैं। इसी तरीके से आप मल्टीपल भी निकाल सकते हैं। ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। बाकी आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, जो भी आपको डाउट्स हैं वो आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए,
साथ में बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। ओके, थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू।